नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में लगातार 19वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी रहा। पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल की कीमत में 14 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 87 रुपये 53 पैसे और डीजल 79 रुपये 44 पैसे। पिछले 19 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 66 पैसे और डीजल 10 रुपये 63 पैसे महंगा हुआ है। जाहिर है, रोज़ बढ़ रही महंगाई से लोगों में गुस्सा है और सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन उस सवाल के जवाब मुश्किल हैं। अब लोगों को लगने लगा है कि बहुत जल्द ये जो पेट्रोल और डीजल है ये शतक लगाने जा रहा है। आलम ये है कि इतिहास में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गए हैं। और बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। महंगाई के कारण जनता में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। हर रोज पेट्रोल के उधर कम हो रहे हैं रेट से, हमारे यहाँ इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में बढ़ते ही जा रहे हैं और बिल्कुल पॉकेट पिंचिंग है ये। बहुत दिक्कतें आ रही है मैम। इतना मैं डेली का अप डाउन मेरा 120 किलोमीटर पड़ता है अप डाउन का, और डेली का 120 किलोमीटर का मतलब है कि मेरा पर डे कितना कॉस्ट जा रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है, प्राइस रोज़ बढ़ रहा है, महंगा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम यूपी से आए हैं, 200 रुपये का उधर से डलवाया, अब 300 का फिर डलवाओ। बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है हमारा। पैसा तो बहुत बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, 1 रुपये 2 रुपये करके बढ़ रहा है। और हमारा ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर है, डेली भरना पड़ता है मेरे को तेल। कि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा और हम लोग को ऐसे ही करके चलना पड़ेगा। सैलरी बढ़े ना बढ़े, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। अभी भी गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है। एक टाइम आएगा जब लोग एक साथ होके मिलके कुछ करेंगे, तब गवर्नमेंट का शायद ध्यान आएगा। हम ऐसा रोज रोज तो बढ़ना ठीक नहीं है ना। अगर आम आदमी हम लोग अगर रोज रोज अगर तेल बढ़ेगा तो हम लोग मतलब कि गाड़ी कैसे चलाएंगे। सिचुएशन ये है कि सब पेट्रोल और डीजल का इन दिनों में काफ़ी भाव बढ़ा है। 10 दिन के अंदर 6-7 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 8-9 रुपये डीजल बढ़ गया। तो ये हर आदमी पर मार हो रहा है इसका। या क्या कहूँगा, अभी तो आदमी लोग गाड़ी घर में रखेंगे, हैं कैसे चलाएंगे। जैसे हालात हुआ है ऐसे तो घर में रखना पड़ेगा। कम दाम कमेगा तो होगा हमका कमाई, नहीं तो नहीं होगा। तेल मोल भर के हमको 100-200 रुपया होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 19वें दिन भी बढ़े हैं और इसको लेकर जनता में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं वो जल्दी ही 100 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे। हिंदुस्तान में पहली बार पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा हो चुका है। डीजल के रेट बढ़ने के बाद चौतरफा मार जनता पर पड़ने वाली है। ऑटो सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा, महंगाई पे इसका असर पड़ेगा, खेती किसानी पे इसका असर पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इसका असर पड़ेगा। और नई कीमतों के अनुसार डीजल का रेट 80 रुपये 2 पैसे और पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 92 पैसा हो चला है। पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और डीजल के कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिस तरीके से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं वो जनता को परेशान करने वाली हैं। इसका असर सीधे तौर पर पब्लिक की जेब पर पड़ेगा। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की दाम में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? सर गलत तरीका है, तो बहुत गलत तरीका है सर। हर दिन बढ़ाए जा रहे हैं, कभी 1 रुपये कभी 2 रुपये। इतना तो कांग्रेस के राज में नहीं बढ़ा जितना मोदी सरकार की राज में बढ़ रहा है, और वो तो बहुत गलत हो रहा है। तो आपने डीजल भरवाया? पेट्रोल आपने पेट्रोल भरवाया। तो पहले कितना भरवाते थे और अब कितना भरवा रहे हैं? पहले सर 150 में काम हो जाता था आना जाना, अब 250 में हो रहा है। सर महंगाई भी चल रही है, जेब खर्चा भी नहीं है, बोले इतना पेट्रोल का दाम हो रहा है। सर क्या कहें इसमें, अब सरकार जो भी कर रही है। तो आपकी क्या डिमांड? सर कम होना चाहिए पेट्रोल, जितना पहले था उतना करो। लगातार जो है जनता है वो डिमांड कर रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होने चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रेजोल्यूशन पास किया था कि सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करे। इसके अलावा देखिए लगातार जो है पेट्रोल और डीजल भराने वालों की कतारें हैं, लाइनें हैं, लेकिन जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं।
भैया पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं, इसको लेके कितना बड़ा झटका आपकी जेब पे लगा? झटका हमारी जेब पे आ रहा है पेट्रोल महंगा होने से। अच्छा। हाँ, पहले कितना भरवा लेते थे? पहले तो वही 100, 200, 300। अच्छा। दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, आम जनता मर रही है। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार तो ये डिमांड है तेल सस्ता किया जाए। तेल सस्ता किया जाए। कच्चे तेल की कीमत में कमी है और डीजल पेट्रोल देश में महंगा बिक रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा विपक्षी पार्टियां सरकार पे कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। तो आपने देख लिया होगा कि लोगों की परेशानी कैसी है और कितना नाराज़ भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बोलने से भी यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दाम तो रोज़ाना बढ़ ही रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ उनसे कराते हैं। दुर्गेश जबलपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी आदित्य सिंह हमारे साथ में इंदौर से हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। जितेंद्र हमारे साथ में भोपाल से, मोहित राज दुबे हमारे साथ में दिल्ली से मौजूद हैं। बात में करूंगा सभी से, लेकिन आदित्य सिंह, लगभग 8 रुपए का अंतर है डीजल पेट्रोल में। आदित्य सिंह, इंदौर आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, क्योंकि लोगों का ये हाल यहां पर हो चुका है कि कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता और कोई सुनने वाला भी है नहीं, तो मन ही मन दबा कर वो घुट रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, देखिए इसमें कहा जा सकता है कि जैसे कह सकते हैं कि बहुत ही तकलीफ और पीड़ा लोगों को महसूस हो रही है, और उसका सबसे अहम वजह है क्योंकि हम जिस ग्लोबल एरा में रह रहे हैं उसमें आज कोई भी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से जान सकता है कि हमारे पड़ोसी देशों में किस तरह के भाव पेट्रोल और डीजल के चल रहे हैं। और जब उन्हें ये पता पड़ता है कि हमारे पड़ोसी देश जो कि ना तो हमसे उन्नत है और ना ही बहुत ज़्यादा विकास की गति में हमसे आगे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा गया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी राहत और रियायत दी गई है। पेट्रोल और डीजल सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है। दूसरा हिमांशु, एक सवाल और बहुत बड़ा उठता है, वो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकल को वोकल करने की बात कह रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में हमारी सरकारें आत्मनिर्भर हो पाई है? क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट और एक्साइज और तमाम तरह की जो ड्यूटी हैं उसी से अगर हमारे यहाँ की सरकारें संचालित होती हैं और ये एक अहम हिस्सा होता है हमारे आर्थिक आधार का, तो फिर ये कहना बहुत बेईमानी होगी कि इतनी जल्दी हम चाइना का विरोध करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं और हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर जल्द से जल्द बन पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो सरकारों को इस और स्टैंड लेना पड़ेगा कि उनकी इकोनॉमी जो है वो पेट्रोल और डीजल पर मिलने वाले वैट और टैक्सेस के ऊपर निर्भर नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना किसी के सुधार से पहले खुद का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी बुरी आदत को लेकर बैठा हूं और वो बुरी आदत के लिए दूसरों को प्रवचन दूं कि भाई ये आदत छोड़ दो, तो शायद ये मुनासिब बात नहीं होगी। सबसे पहले मुझे अपना आत्म सुधार लाना पड़ेगा। जी हिमांशु, बिल्कुल आपने सही बात कही और ये सारी चीज़ हमें सुधार करना ही होगा। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दुर्गेश का भी रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, जबलपुर में भी पेट्रोल डीजल के दाम मतलब पूरे देश में ही बढ़ रहे हैं, तो जबलपुर की जनता भी निश्चित तौर पर परेशान हो रही होगी। देखिए कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, महंगाई की वजह से लोग वैसे ही त्रस्त हैं और ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, देखिए हमने देखा है कि कोरोना संकट काल में लगे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा असर यदि किसी वर्ग पर पड़ा है तो वो मध्यम वर्गीय है। मध्यम वर्गीय की न केवल घर का बजट बिगड़ा है बल्कि नौकरियां भी गई हैं, बेरोजगारी भी बढ़ी है, तमाम तरह की परिस्थितियों का सामना इस मध्यम वर्गीय ने किया है। और अब जब अनलॉक हो गया है और अनलॉक में उम्मीद थी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि शायद कुछ हद तक उनको सहारा मिलेगा, खासकर डीजल और पेट्रोल के दामों में, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर लगातार कीमतें गिर रही थी। तो इससे उम्मीद आम जनता को ये जागी थी कि शायद इसका असर डीजल और पेट्रोल के दामों पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अनलॉक में यदि एक तरफ हम बात करें तो मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता है। वजह साफ है कि मध्य प्रदेश की जो राजस्व आय है वो दो तरह के माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है। पहला तो डीजल पेट्रोल और दूसरा शराब को लेकर भी हमने देखा है मध्य प्रदेश में किस तरीके से विवाद चल रहा है। और वहीं डीजल और पेट्रोल के दामों पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने 1 रुपये अभी हाल ही में बढ़ाया वैट के तौर पर। तो ये दर्शाता है कि परेशानी कहीं ना कहीं सीधे आम जनता की है, मध्यम वर्ग की है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ यदि आज के दामों की मैं बात करूँगा
तो आज के दामों में पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 59 पैसे है, तो वहीं डीजल की कीमत 79 रुपये 52 पैसे है। हालांकि दिल्ली की अपेक्षा हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो भले पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी भी तकरीबन 11 से 12 रुपये का अंतर नज़र आता है। लेकिन यदि यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल जहां 100 के करीब पहुंचेगा, तो वहीं डीजल जो है वो भी 80-85 के ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। इस समय जिस तरीके से आम जनता की परेशानी बढ़ी है और जो परेशानी लोगों की समझ में आ रही है, वो स्पष्ट दिखता है कि आम आदमी का बजट किस तरीके से बिगड़ गया है। देखिए, लॉकडाउन ने वैसे ही कमर तोड़ कर रखी है मध्यम वर्ग की, अब ऊपर से जब कामकाज शुरू हुआ है, लोगों के रोजगार शुरू हुए हैं, तो उस पर यदि पेट्रोल और डीजल इस तरह से कीमत बढ़ रही है तो सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है और वो कहता कुछ कह भर सकता है, कर नहीं कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि फाइनली जो आदेश हैं वो सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। लेकिन दोनों ही सरकारों ने केवल और केवल अपना राजस्व बढ़ाने का एक जरिया पेट्रोल और डीजल को बना लिया है। खासकर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, देखिए पूरे प्रदेश में आंदोलन बात तो दुर्गेश यहाँ पर ये होती है कि एक दूसरे पर निशाना यहाँ पर साथ देते हैं, अभी की सरकार पुरानी सरकार पर, पुरानी की सरकार पुरानी सरकार पर, और यही सब चलता भी रहता है। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ प्रदर्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य, क्या हाल है वहाँ? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर युवक कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो गाड़ी है, इसको गाड़ी को देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये रस्सी से खींचा जा रहा है यहाँ पर, और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये बताने के लिए है कि पहले डीजल पेट्रोल का रेट क्या था और अब डीजल पेट्रोल का रेट क्या हो गया। थोड़ा फैल के खड़े रहिए, थोड़ा फैल के आइए भाई, फैल के आइए। ये देखिए, ये मारुति कार को यहाँ पर जो है वो हाथों से घसीटा जा रहा है, और ये बताने की कोशिश है युवक कांग्रेसियों के द्वारा कि जो स्थिति है अब, पेट्रोल डीजल की स्थिति पहले क्या थी और पेट्रोल डीजल की स्थिति अब क्या हो गई है। तो ये स्थिति यहाँ पर बताने की यहाँ पर कोशिश है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं बात करूंगा, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं युवक कांग्रेस के। किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दर में वृद्धि की जा रही है, लगातार 20 दिनों से जो 10 रुपए और 8 रुपए की जो दर वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं आम देश के आम नागरिकों पे, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जेब में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हम लोग सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप आम आदमी को राहत पहुंचाइए। कच्चे तेल की कीमत इतनी भी बढ़ी नहीं है कि आपको ये निर्णय लेना पड़े। कोरोना संकट से लोग जूझ रहे हैं, तो सारे समस्या को एक दृष्टिगत निर्णय लेना चाहिए और निर्णय में देश की जनता को राहत देना चाहिए और पेट्रोल और डीजल के जो दर बढ़े हुए हैं उसे कम करना चाहिए। ये रेट बताया गया, क्रूड ऑयल का रेट यूपीए के समय कितना था, एनडीए के समय क्रूड ऑयल का रेट कितना हो गया, डिफरेंस कितना, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो क्यों ज़्यादा है। पेट्रोल जब 71 रुपये था, अब 79 रुपये हो गया। उस समय क्रूड ऑयल का रेट काफ़ी ज़्यादा था, क्रूड ऑयल का रेट कम हो गया। तो ये बताने की कोशिश है बहुत से राज्यों में डीजल पेट्रोल क्यों महंगा किया गया, इसका जवाब यहाँ पर देने की, यहाँ पर लेने की कोशिश यहाँ पर युवक कांग्रेसी के द्वारा की जा रही है। खींचा जा रहा है गाड़ी को, देखिए ये युवक कांग्रेसी का सांकेतिक प्रदर्शन है जो राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने जो धरना स्थल है वहाँ पर ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि जो रेट जो बढ़ा है उसको लेकर जनता हलाकान है। और चूंकि कांग्रेस की सरकार है, देखिए छत्तीसगढ़ में केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर जो है युवक कांग्रेसी कर रहे हैं। हाथ से मारुति वैन को खींचकर ये बताने की कोशिश है कि रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि अब जो लोग पेट्रोल और डीजल भरा नहीं सकते, हाथ से ही खींचना पड़ेगा इन गाड़ियों को, तभी जो है वो आगे सरवाइव कर पाएगा। बिल्कुल, ये यहाँ पर दिख भी रहा है। मोहित राज दुबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, तो उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आदित्य, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। मोहित, बाकी जगह तो आप देख ही रहे हैं कैसा प्रदर्शन हो रहा है। एमपी में तो कहीं गाड़ियों की अर्थी निकाली जा रही है, कहीं 4 व्हीलर को रस्सियों से खींचा जा रहा है, लेकिन दिल्ली अभी कोरोना से ही परेशान है। इसलिए दिल्ली में जो डीजल के रेट पेट्रोल से ऊपर हो गए हैं, उस पर भी अभी बहुत ज़्यादा कुछ हंगामा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन परेशान सब है। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी के बाद परेशान सभी हैं। मैयत चाहे छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही हो या दूसरे राज्यों में, दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मैयत निकाली थी 2 पहिया वाहन की और कहा था कि अब यही स्थिति हो गई है क्योंकि तेल और डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे अब लोगों की जेब में है नहीं, लिहाजा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो चौतरफा मार जनता पे पड़ती है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात
बात कर लें, ऑटो सेक्टर की बात कर लें या खेती किसानी की बात कर लें, हर जगह इसकी मार प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है। और ऐतिहासिक जो दर है वो दिल्ली में है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है और डीजल महंगा है। ये स्थिति दिल्ली की हो चली है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सवाल पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात है या दूसरी पार्टियों की बात है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कोरोना महामारी के दौरान कम कर दिया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस रूप में चलनी चाहिए उस रूप में अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। लिहाजा जब महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई चौतरफा बढ़ेगी। चाहे एक क्षेत्र की बात नहीं, अनेक क्षेत्रों की हम बात कर लें, क्योंकि ये माना जाता है कि जब 1 रुपये पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी होती है तो 23% यानी 23 पैसा महंगाई अपने आप बढ़ जाती, इन्फ्लेशन का दर बढ़ जाता है। तो ऐसे में अब सरकार का तो ये कहना है कि पेट्रोल कंपनियों पर निर्भर करता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने या घटाने, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $42 प्रति बैरल है तो कैसे 80 रुपये के आसपास पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कुल मिला के आने वाले दिनों में सबको उम्मीद यही है कि पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो डीजल और पेट्रोल के दाम कम करेंगे। जितेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ भोपाल से। जितेंद्र, सब जगह प्रदर्शन चल रहा है, भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन इससे कुछ असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि असर होगा तब जब सरकार सोचेगी, लेकिन सरकार बोल रही है कि हमारे हाथ में कुछ है ही ना, तो फिर जनता तो परेशान होने लाजमी है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए असर ज़रूर हुआ है प्रदर्शन के बाद की अगर बात की जाए तो असर यह हुआ है कि डीजल के जो दाम है वो 13 पैसे बढ़ गए हैं और पेट्रोल के दाम में 16 पैसे की कमी आई है। और देखिए मैं आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बताऊं, आज 17वां आज दिन है और अगर आज आप राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखेंगे तो भोपाल में आपको पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 87.55 नज़र आएगी और जो डीजल की कीमतें हैं वो 69.46 रुपये हो चुकी है। जाहिर सी बात है महंगाई का जो डोज है वो भोपाल वासियों को देखने को मिल रहा है। आपने कहा 17वां दिन है, 16वें दिन प्रदर्शन किया था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की उन्होंने कोशिश की थी, हालांकि उन्हें वहां तक जाने नहीं दिया गया और डीजल पेट्रोल की कीमतों लेकर जो उन्होंने प्रदर्शन किया था उसके बाद उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत करीब 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। राज्य सरकार से अगर इस बात पर कोई प्रश्न करना चाहता है, सरकार इस पूरे प्रश्न से बचने की कोशिश करती है और अलग हट जाती है। तो कुल मिलाकर डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी हो रही है तो वो आम आदमियों को हो रही है। और खासतौर पर देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं, खासतौर पे जिन्हें ज़्यादातर परेशानियाँ होती है और जिससे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो लोग काफ़ी मेन हो जाते हैं जो अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं और ऐसे में उन्हें डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं और खासतौर पे ऑटो चालक जिन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बात करेंगे, आप बताएं कितना आप मुनाफा कमा पाते हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो लगातार बढ़ रहे हैं। सर अभी तो ऐसा टाइम है कि बोनी भी नहीं हो रही है, कुछ मुनाफा ही नहीं है, वो पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई मुनाफा नहीं। तो देखा आपने कि लोग कह रहे हैं कि बोनी नहीं हो पा रही, कितना फ़र्क पड़ा है अब आप लोगों की लाइफ पर, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं? क्या बता सकता हूँ, दिक्कतें बहुत हो रही है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आम आदमी जो यहाँ पर पेट्रोल डलाने के लिए आ रहा है उसे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार 17वें दिन पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़े हैं। सर आप बताएं कितना परेशानी हो रही है, ऐसे 17 दिन हो गए लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो देखिए लोग अब यहाँ पर आ जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्योंकि मजबूरी है, देखिए घर पे से निकलकर ऑफिस जाना है आपको, और ऑफिस जाने के बाद आपको काम करना है, रोज़मर्रा के जो आपकी काम होते हैं वो आपको करना है। और ख़ासतौर पर अगर इसका सबसे ज़्यादा असर किसी पे पड़ा है तो वो पड़ा है ट्रांसपोर्टेशन पर, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों में हिमांशु अगर वृद्धि होती है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, यानी कि सामान की भी महंगाई बढ़ेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जो ट्रक हैं उनका भी किराया भाड़ा बढ़ेगा, तो ऐसे में जो सामान शॉप तक पहुँचेगा, शॉप के यहाँ का जो सामान है वो बढ़ेगा और ये अगर आम आदमी के पास जाएगा तो उसकी जेब पर असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है उसको लेकर जहां राज्य सरकार कुछ भी कहने से बच रही है, तो वहीं विपक्ष, देखिए मैं आपको बताऊं जो विपक्ष इस समय मध्य प्रदेश में है कांग्रेस का, जिस समय वो सरकार में था उस समय उसने भी कहा था कि हम 5 रुपये पेट्रोल से और 3 रुपये डीजल से कम करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ और वेट बढ़ा दिया गया। आज क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष उनके खिलाफ आ गया है, कहा जाता है कह रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल बढ़ रहा है। इसीलिए ये बात कही जाती है जितेंद्र, क्योंकि यहाँ पर जनता की भलाई का बोलकर आते हैं और उसके बाद होता क्या है, जनता यहाँ पर परेशान होती रहती है, लेकिन जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता है। हमारे साथ विनोद ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या इस वक्त पेट्रोल और डीजल की रेट चल रही है और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? देखिए, अगर ग्वालियर के डीजल पेट्रोल की रेट की बात करें तो आज का जो रेट है वो पेट्रोल का रेट 87 रुपये 40 पैसे और डीजल 79 रुपये 32 पैसे है।
तो यहाँ लगभग 8-9 रुपए के करीब अंतर है अभी डीजल पेट्रोल में, और इतना अंतर काफ़ी दिनों से लगातार बना हुआ है। एक तरफ तो रेट बढ़ते जा रहे हैं पिछले 15-16 दिन से, दूसरी ओर डीजल पेट्रोल के बीच की जो रेट का मार्जिन है वो अभी भी उतना ही बना हुआ है। हालांकि दिल्ली में ज़रूर डीजल का रेट पेट्रोल से महंगा हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी डीजल सस्ता ही है। एक ज़माना था जब आधे रेट हुआ करते थे डीजल और पेट्रोल के, यानी पेट्रोल कभी अगर 20 रुपये लीटर होती थी तो डीजल 10 रुपये मिलता था, लेकिन अब कुल कीमत की बात करते हैं तो आधे केवल 10 रुपये का अंतर बचा है। तमाम लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सुबह से आ रहे हैं, जैसा कि जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी उन्होंने बताया, और डीजल पेट्रोल को लेकर लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि डीजल तो महंगा हो गया पेट्रोल से, जबकि ऐसा है नहीं। कुछ लोग जो अभी पहुँचे हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि डीजल और पेट्रोल के महंगा होने से उनके अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। भाई साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, पेट्रोल महंगा होने से कोई फ़र्क पड़ा है आपके जीवन में अभी? पड़ा है ना भाई साहब, किस तरह से? महंगाई हो गई है, इसीलिए। क्या महंगा हो गया आपकी? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया जी। आप काम करते हैं कहीं? हाँ, जॉब करते हैं मार्केटिंग में। मुश्किल हो रही थोड़ी बहुत? मुश्किल क्यों नहीं हुई, 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई भाई साहब। मुश्किल तो होगी ही होगी, जाहिर बात है। हाँ, पेट्रोल डीजल पे महंगाई होता ही जा रहा है और 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई कंपनी से। अब क्या करें, परेशानी तो है। आप यही थोड़ा आपसे भी बात करें, 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना और लॉकडाउन के बीच में तमाम लोगों का जो रोज़गार था वो प्रभावित हुआ, ऊपर से डीजल पेट्रोल। आप भी कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं? जी, काम करते हैं। ये जो पेट्रोल लगातार पिछले 15-16 दिन से महंगा हो रहा है, चूँकि पेट्रोल गाड़ी है आपकी, कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपकी पॉकेट पर? बिल्कुल पड़ रहा है सर, फ़र्क तो पड़ रहा है इसमें। किस तरह से पड़ रहा है? किस तरह से, मतलब पहले जब ज़्यादा आ जाता था पेट्रोल, और उतने भी अमाउंट में कम पेट्रोल आ रहा है, तो इससे क्या है, सेल्स का काम रहता है तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं हमें इसमें, सेल्स के काम में। बिल्कुल, देखिए जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें तो रोज़ निकलना होता है, रोज़ तेल भराना होता है, और ऐसे में जब लॉकडाउन या कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनियां जो निजी सेक्टर्स का हम देख रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, फिर भी काम उन्हें करना है, तो जो मुश्किल भरा उनका इस समय निकल रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला उनके लिए है कि पता नहीं लोगों को कि आने वाले दिनों में कितने दिनों तक डीजल और पेट्रोल इसी तरह रेट बढ़ते रहें। एक दिन ऐसा ना आ जाए कि उनको ये सारी चीज़ें वाहन बंद करके पैदल यात्रा करनी पड़े। दुर्गेश, यही सारी चीज़ें जैसे अभी विनोद बात कर रहे थे, एक तो कोरोना काल में वैसे ही महंगाई की मार है, कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिली है, कुछ लोगों की सैलरी कट गई है, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 2-3 महीने बाद उन्हें कुछ सैलरी मिल जाएगी, और जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग घूमने फिरने का काम करते हैं बाइक से, गाड़ियों से, उनके लिए तो और परेशानी यहाँ पर हो गई है, क्योंकि अब 9-10 रुपये बढ़ गया है पेट्रोल, और पेट्रोल डला के उन्हें ये सब काम करना है, तो ये तो दोहरी और तिहरी मार हो गई है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए यही बात मैंने की थी कि मध्यम वर्गीय पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। देखिए अनलॉक हुआ है, दफ्तर खुले हैं, प्राइवेट कंपनियां खुल गई हैं, जो प्राइवेट जॉब करते थे वो घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं। अब स्थिति ये है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी तनख्वाह नहीं मिली, जिनको तनख्वाह मिली भी उनको कट के तनख्वाह मिली। अब ऐसे में जब वो फिर से काम के लिए निकले हैं तो जेब में पैसा नहीं है और नौकरी आपको करना है, और यही स्थिति जो है हर एक ज़िले में, हर एक शहर में बनी हुई है। लोगों को काम पर निकलने की मजबूरी है, लेकिन जब वो डीजल और पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं तो जो रेट उनके हैं वो उनका पूरा बजट बिगाड़ देते हैं। इस समय देख सकते हैं कि जबलपुर में भी लगातार जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, और कोशिश सबकी यही है कि जितनी पेट्रोल हम पहले डलवाते थे कोशिश करें उतना ही डलवा सकें। कुछ लोग हैं यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आए, मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, किस तरीके से परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं है। चलिए, देखिए बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों को। स्वाभाविक है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो रहा है, खासकर जो मध्यम, देखिए जैसे ही ये अनलॉक होता है लोग काम पर निकल रहे हैं, अब नौकरी तो उनको करना है, पेट्रोल और डीजल तो उनको डलवाना ही पड़ेगा, लेकिन जो वेतन है वो कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है। जो लोग, क्योंकि नौकरी चली गई है, ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल, और ये परेशानी कौन समझेगा? ये परेशानी हम आम लोग ही समझेंगे, सरकार नहीं समझ पाएगी ये सारी बातें। आदित्य नामदेव का एक बार फिर से मैं रुख करता हूँ। आदित्य, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस निशाना साध रही है कि राज्य सरकार ही कुछ कर ले, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, पेट्रोल डीजल यहाँ पर भी महंगा हो रहा है। हालांकि केंद्र पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन क्या कोई रास्ता निकल रहा है कि कुछ कम हो रेट? बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल हिमांशु, देखिए अभी तो प्रदर्शन चल रहा था, ये गाड़ी आप देख रहे हो युवक कांग्रेसी काफ़ी समय बाद आज आए हैं। हालांकि देखिए धारा 144 का उल्लंघन है, साफ तौर पर नजर आ रहा है, इतने सारे लोग अगर एक साथ आते हैं तो। लेकिन चूंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए पब्लिक का ऐसे मुद्दे पे सपोर्ट भी मिलता है। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए हाथों में तख्तियां लगा के दामों में 18वें दिन वृद्धि। जो मेरे पास जो आंकड़ा, इसको दिखाइए एक मिनट, जो मेरे पास जो आंकड़ा है 6 जून से लेकर आज तक पेट्रोल डीजल के दामों में 10.5 रुपये, पेट्रोल के दामों में 8.5 रुपये की वृद्धि छत्तीसगढ़ में हो गई है, जो निश्चित तौर पर बड़ी वृद्धि है। और निश्चित तौर पर ये वृद्धि अगर लगातार चलते रही तो आम आदमी के लिए, क्योंकि डीजल महंगा होगा, बाकी सामान महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो सामान आते हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, बाकी चीज़ें, सब्जियां हो, सब महंगी होते जाएंगी। तो देखिए पेट्रोल डीजल का फर्क जो है रेट बढ़ने का बाकी सामानों पर भी पड़ता है, यही दिक्कत लगातार जा रही है। ये प्रदर्शन देखिए अब खत्म हो चुका है। सांकेतिक प्रदर्शन था केंद्र सरकार के खिलाफ। राज्य सरकार का यही कहना है कि जब क्रूड ऑयल का दाम इतना कम हो गया, लगभग 107 उस समय था, यूपीए के समय 40-42 रुपए के आसपास अगर पहुंच गया, उसके बाद अगर 80 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल अगर मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। इधर तर्क है केंद्र सरकार का कि बाकी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है, चूंकि बाकी जगह की अगर मैं बात करूँ टैक्सेस आना कम हो गए हैं, बाकी जगह से पैसे आना कम हो गए, तो ये राष्ट्र की भलाई के लिए, कोविड के लिए, तमाम चीज़ों के लिए पैसे लग रहे हैं। लेकिन देखिए निशाना साधना तो लाजमी, क्योंकि यही बीजेपी सरकार जब यहाँ पर थी तब रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल सब साइकिल से इन्होंने विधानसभा तक का सफर तय किया था, ये बताने के लिए कि कितनी कीमतें बढ़ गई है। आज जब वो विपक्ष में तो शायद कुछ ना बोलें, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पक्ष और विपक्ष की राजनीति जारी होती है, लेकिन केवल और केवल आम जनता पिसती है ये सब चीज़ों में, जो आज भी पिस रही, कल भी पिस रही है, और शायद आने वाले समय में किसी और की सरकार रहेगी तो भी वही पिसेगी। जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है आदित्य, क्योंकि परेशानी यहाँ पर आम लोगों को हो रही है और आम जनता ये बात समझती है, चाहे वो जबलपुर की हो या फिर ग्वालियर की हो या फिर वो भोपाल की हो या फिर छत्तीसगढ़ की जनता हो, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से उनको पगार नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है, कोई कामकाज नहीं मिला है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सब्जियां भी महंगी होंगी, बाकी सारी चीज़ें भी महंगी होंगी और इस पर ध्यान किसी का जाना चाहिए तो वो सरकार का। लेकिन सरकार कहती है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो निर्धारित करती हैं, डिसाइड करती है। ऐसे में आम इंसान अगर उम्मीद करे तो किससे करे, किसी से नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।